दलितों को मंदिर के अंदर घुसने का अधिकार नहीं देंगे और आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनसे कोई पूछे कि जिस आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिसमें आप हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं, और आप जो कहते हैं कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, पहले जाके अपने पता करो भैया, जीजाओं को पता करो कि कौन कहाँ है, उसके बाद आप बात करना। ये मुल्क सभी का है और ये मुल्क को इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश कहा गया है। और इस लोकतांत्रिक देश में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि किसका मुल्क है। नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक समान अधिकार और एक समान संविधान सबको प्रदान करा के गए हैं। और अगर कोई भी आकर यहाँ पर भौंकेगा कि हमें ये राष्ट्र चाहिए, वो राष्ट्र चाहिए, तो उसकी यहाँ पर भौंकने वाली हरकत हरगिज नहीं चलेगी। और अफगानिस्तान वाले से, तालिबान से पूछे, भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आपको भी जोड़ने के लिए आए हैं, तो तालिबान अपनी तोप को लहरा रहा है, लो जी लो, आपका बन गया अखंड भारत। हिंदू राष्ट्र बनना है, मुसलमान टाइट हो रहे हैं। कल को कोई कहेगा मुसलमान राष्ट्र के लिए, कोई कहेगा सिख राष्ट्र के लिए, कोई कहेगा ईसाई राष्ट्र के लिए, पूरे देश का बंटवारा कर देंगे आप तो ऐसे ही। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, नहीं आप इन्हें चुप करा दी। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री, नहीं अंजना जी आप इन्हें समझा दीजिए, इन्हें समझा दीजिए। हाँ, वो बेचारा आज सुबह से लापता है। 50 रुपए सिलेंडर पे क्या महंगे हुए, सिलेंडर वाली आंटी भी गायब है और इधर आपका ये अंजना जी वाला भी गायब है, दोनों के दोनों गायब हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अंधभक्तों के लिए एक बात कह दूं खुले तौर पर, ये जो भक्तजनों अपनी कान को सुन लीजिएगा और कोई भी मोदी जी को गलत ना ले। ये जो 50 रुपए जो सिलेंडर पे बढ़े हैं और 350 रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़े हैं, ये होली के लिए नहीं बढ़े हैं, होली के मद्देनजर रख के नहीं बढ़े, जो आने वाले वक्त में जो रमजान है ना, उसके लिए बढ़े हैं। 50 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ है इसलिए ताकि मूल्य टाइट रह सकें। ये बात आप समझिएगा भक्तों से, भक्त ही आपको समझा सकते हैं। देश के अंदर महंगाई, और सबसे बड़ी बात, सिलेंडर सर पे रखने वाली आंटी तो आज लापता है। उनके तो गुमशुदा तलाश के पोस्टर में कल सुबह लगवाने वाला हूँ। कहाँ है स्मृति ईरानी? जो सिलेंडर के जब पैसे बढ़ जाते थे, 500 रुपए का सिलेंडर इनको बहुत महंगा लगता था, लेकिन आज इस देश के लोगों को कोई महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी का भाषण भूल गए आप? मोदी जी क्या बोलते थे? जो प्रधानमंत्री हैं वो महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी, आप तो महंगाई का माँ क्या, आप तो आ माँ ना कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप तो बोलते टेलीप्रॉम्प्टर देख के हैं। आपका टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आपकी जबान बंद, ठीक है ना। अभी देखिए, मोदी जी का नाम लिया तो इस बेचारी का माइक भी हिल गए। ये देख लीजिए, यही हालत है पत्रकारों की इस देश के अंदर। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कोई फर्क पड़ रहा है? हिंदू राष्ट्र बनना है, मुसलमान टाइट हो रहे हैं। अभी ये जो सिलेंडर आएगा, ये 50 रुपए महंगा सिर्फ मुसलमानों के लिए हुआ है, हिंदुओं को तो मोदी जी फ्री में बंटवा रहे हैं। ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? जी, ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के ब्राह्मण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं रखते? आप मुझे एक बात बताइए, क्या देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाया था? उन्होंने तो सभी के लिए संविधान बनाया था। और इस संविधान में जितना अधिकार उन्होंने ब्राह्मणों को दिया, उतना शूद्र को भी दिया, वैश्य को भी दिया, क्षत्रियों को भी दिया है, सबको एक समान अधिकार दिए। तो हम लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, हम सब लोग तो इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? नहीं, क्यों चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते। इस देश के अंदर, अगर आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर कोई व्यक्ति आज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, कल को कोई कहेगा मुसलमान राष्ट्र के लिए, कोई कहेगा सिख राष्ट्र के लिए, कोई कहेगा ईसाई राष्ट्र के लिए, पूरे देश का बंटवारा कर देंगे आप तो ऐसे ही। आप तो पूरे देश का बंटवारा कर देंगे। दूसरी बात यह है कि 24 घंटे कौवे की तरह काएं 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 करने वाला नहीं। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, नहीं आप इन्हें चुप करा दी। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री, नहीं अंजना जी आप इन्हें समझा दीजिए, इन्हें समझा दीजिए। हाँ, वो बेचारा आज सुबह से लापता है। मुझे तो लग रहा है आज वो अस्पताल पहुंच गया होगा इलाज करने के लिए, क्योंकि OMGC में डायरेक्टर भी है, क्या पता OMGC में पहुंच गया हो। वो आज सुबह से ही लापता है, टीवी पे ही नहीं दिख रहा। 50 रुपए सिलेंडर पे क्या महंगे हुए, सिलेंडर वाली आंटी भी गायब है और इधर आपका ये अंजना जी वाला भी गायब है, दोनों के दोनों गायब हैं। टीवी चैनल वालों को ऐसा सुध खोदी, लेकिन टीवी चैनल वालों पे कंटेंट बहुत है। टीवी चैनल वालों के पास इतना कंटेंट है, और मोदी जी के पास तो समय ही समय है। मोदी जी चर्चा किस पे करते हैं? वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, उन्होंने मुझे गाली दी। अरे भैया, एक बात आप मुझे बताइए, कौन देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है? कोई भी गाली नहीं देता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा करते हैं तो सिर्फ किस पे करते हैं? आपको पता है कि वो मुझे गाली दे गए, उसने मुझे भस्मासुर कह दिया, और वो आ जाएंगे अपने मन की बात लेकर। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, बड़े बड़े घरों के अंदर गैस सिलेंडर नहीं है आज की डेट में,
बड़े बड़े घरों के अंदर जो है वो पाइपलाइन लग गई है गैस की। ये जो सिलेंडर है ये आज गरीब घर के अंदर है। आपने गरीब घर के अंदर पहले तो आपने दिन प्रतिदिन सिलेंडर को महंगा किया। 500 का सिलेंडर आज 1103 रुपए का सिलेंडर हो गया, लेकिन कोई इस देश के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक चीज लोगों को दिखाई जा रही है कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं। ये नहीं पता बीजेपी वाले मुसलमानों को टाइट टाइट कर करके अपने घर में दमाद बना बना कर लेकर आ रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा। इनसे कोई पूछे कि जिस आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिसमें आप हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं, और आप जो कहते हैं कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, जरा ये तो बताइए कि शाहनवाज हुसैन कौन सी पार्टी का नेता है? जरा ये बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी कौन सी पार्टी का नेता है? जरा ये तो बताइए। तो ये भी पता चला धीरेन्द्र शास्त्री के जीजा भी मुसलमान बताइए, बताओ बताइए। नई नई खबरें निकल निकल कर आ रही हैं। और ये देखिए, घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा बुनाने को, ये वाला हिसाब हो रहा है। अपना पता नहीं है। नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले जाके अपने पता करो भैया, जीजाओं को पता करो कि कौन कहाँ है, उसके बाद आप बात करना। दूसरी बात, ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? दलितों को मंदिर के अंदर घुसने का अधिकार नहीं देंगे और आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हैं? आप इस देश के अंदर जब चुनाव आता है तो आप कहते हो कि दलितों को अधिकार मिलेगा, सब हिंदू हैं, सब फिर चिल्लाते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर निकल निकल के आते हैं, प्रकट हो के आते हैं कि सीने से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और जैसे ही चुनाव खत्म उसके बाद फिर यही कि भैया मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय। अरे आपका ब्राह्मण, आपका शूद्र, आपका वैश्य, आपका क्षत्रियपना तब कहाँ चला गया था? जब अंग्रेजों ने आपको गुलाम बनाया था, बिठा दिया था। उठने की जरूरत नहीं है, सबको एक जगह बिठा देते अंग्रेज और इनको सबको लेके जाते थे लाइन से, तब नहीं बोलता था कोई भी। उस टाइम पर इस देश के अंदर अगर आज संविधान नहीं बनता ना, तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो कंगना रनावत बोल देती है सिख भाइयों के लिए, इनकी बोलने की औकात नहीं होती। आज जितने नेता मंत्री ये सब लोग बोलते हैं, ये सब लोग इसलिए बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने, देश के संविधान निर्माता ने, इनको राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया। वरना ये लोग किसी अंग्रेज के घर में आज भी जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये जिस भगत सिंह के बारे में, राजगुरु सुखदेव के बारे में और इनके अंधभक्त जिन अब्दुल कलाम आजाद के बारे में टिप्पणी करके देखते हैं ना, जरा पता कर कर देखिए। और आप जिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और लगातार एक चीज कहते हैं ना कि मुल्ले टाइट हो रहे, मुल्ले टाइट हो रहे, जरा उन मुसलमान का इतिहास पढ़कर देखिए। बहादुर शाह जफर के बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया था। और जब बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तब बहादुर शाह जफर ने क्या जवाब दिया था? जरा उस जवाब को उठाकर देखिए, पढ़ के देखिए अशफाकुल्लाह खान के इतिहास को। आप सवाल खड़ा करते हैं ना लगातार कि कौन है मुसलमान और ये घुस के आ गए इस देश के अंदर, क्या योगदान है? तो जरा देखिए कि जिसके बच्चों के सर को काटकर रंगून की जेल में रख दिया हो, वो बहादुर शाह जफर था, जिसने इस देश के लिए अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्योछावर कर दिया। जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। जिन्होंने अशफाकुल्लाह खां, जिन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया, वो अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल थे। और आज आप इस देश के अंदर कहते हैं कि योगदान क्या है? आप उठाकर देखिए 1962 को, जब इस देश के अंदर चाइना से लड़ाई हुई, हमारे पास में पैसा नहीं था। मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री मीर उस्मान अली से 5 टन सोना लेने के लिए गए और आप कहते हैं कि मुसलमानों का इस देश के अंदर योगदान क्या है? जितना योगदान देश की आज़ादी में हिंदू भाइयों का है, जितना योगदान सिख भाइयों का है, जितना योगदान ईसाई भाइयों का है, उतना ही योगदान इस देश के मुसलमान भाइयों का है। और कोई कहता है कि मुसलमानों से मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो क्यों छोड़ के चले जाएं? ये मुल्क सभी का है और ये मुल्क को इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश कहा गया है। और इस लोकतांत्रिक देश में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि किसका मुल्क है। नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक समान अधिकार और एक समान संविधान सबको प्रदान करा के गए हैं। और अगर कोई भी आकर यहाँ पर भौंकेगा कि हमें ये राष्ट्र चाहिए, वो राष्ट्र चाहिए, तो उसकी यहाँ पर भौंकने वाली हरकत हरगिज नहीं चलेगी। जिसको ये राष्ट्र पसंद नहीं आता तो पड़ोसी मुल्क बना हुआ है, जिसको 1947 में बांटा गया, वहां चले जाए। पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना मोदी जी कि पाकिस्तान चले जाए, हम कहते हैं जो आपकी ये मांग कर रहे हैं चले जाए पाकिस्तान। ठीक है, इतना शौक है इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो जाकर एक बार घूम के आए जरा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वाले से जरा तालिबान से पूछे, भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आपको भी जोड़ने के लिए आए हैं। तो पता चला हिंदू राष्ट्र बना तो अफगानिस्तान में शाम को आप घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ में इंडिया गेट पे, तो तालिबान अपनी तोप को लहरा रहा है, लो जी लो, आपका बन गया अखंड भारत। तो जो आप बोलते हैं ना उस बात का कोई तर्क और कोई तथ्य नहीं है। तो पहले आपके पास तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। कोई भी सोशल मीडिया पे आके कुछ भी भौंकने लगता है। अरे माना बोलने पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, गैस सिलेंडर पे लगा दिया टैक्स, पैसे निकालने पे टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो मर्जी बोलेंगे।
आप कैसे होते कौन है इस देश के अंदर किसी को ये राइट देने वाले, और आपको परमिशन किसने दी है? देश के कानून मंत्री क्या कर रहे हैं? देश के कानून मंत्री को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि एक व्यक्ति सरेआम देश के अंदर आंतरिक दंगों को बढ़ावा दे रहा है। ये आंतरिक दंगों की ही बात है, सीधे तौर पे आंतरिक दंगों की बात है। आप कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, एक और आप कहते हैं कि भैया गौ रक्षा के नाम पे 2 युवकों को मार दिया गया। मैं कहता हूं आपसे सरेआम खड़े होकर, अगर आपको गाय, क्या आपको लग रहा है कि भैया गाय को जो है इधर से उधर भेजा जाता है, गौ तस्करी की जाती है, तो आप गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। लेकिन राष्ट्रीय पशु कैसे घोषित करेंगे? राष्ट्रीय पशु इसलिए घोषित नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी का नेता खुद ही कहता है मैं बीफ खाता हूं, ना इससे मेरी पार्टी को कोई आपत्ति, ना मुझे आपत्ति। अब आप सोच लीजिए कहां से करेंगे राष्ट्रीय पशु घोषित? अगर राष्ट्रीय पशु गाय को ये घोषित कर दे तो भाई साहब इसका विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा, इसका विरोध ये बीजेपी वाले ही करेंगे।